यूपी में योगी मंत्री परिषद का आज विस्तार होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के ये पहला विस्तार होगा और बताया जा रहा है कि 5 नए मंत्री सरकार में शामिल होंगे। आरएलडी के 2 विधायकों और एसबीएसपी से ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में बीजेपी से 2 को मंत्री बनाया जा सकता है। तारीख 25 मार्च 2022। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में इतिहास रचा और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले वो बीजेपी की तरफ से पहले सीएम थे। सीएम के साथ ही मंत्रियों ने भी शपथ ली। उसके बाद उनके मंत्री परिषद का विस्तार नहीं हुआ। दूसरी बार सरकार बनने के बाद करीब 2 साल में पहला विस्तार होने जा रहा है। जो संभावित नाम आगे चल रहे हैं, उनमें एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वो गाजीपुर की जहूराबाद से विधायक हैं। बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। ही मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक अनिल कुमार राज्य मंत्री बन सकते हैं, तो रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। नए मंत्रियों को आज शाम 5 बजे राजभवन में शपथ दिलाई जा सकती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोपहर के बाद लखनऊ लौट रही हैं। उनके लखनऊ लौटने के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीनियर मंत्रियों और नेताओं की एक बैठक बुलाई है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही योगी सरकार में 2 और दलों की एंट्री के साथ ही निषाद पार्टी अपना दल एस मिलाकर अब कुल 4 सहयोगी दल हो जाएंगे। ओपी राजभर की एसबीएसपी की दूसरी बार एंट्री होने जा रही है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी पहली बार योगी सरकार में शामिल होने जा रही है। राजभर 2017 में कैबिनेट मंत्री बने थे, लेकिन 20 मई 2019 में उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरे देश में 400 पार, तो यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य है। लिहाजा बीजेपी ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को साधने के लिए राजभर और जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल कराया है। आरएलडी को पश्चिमी यूपी की 2 सीटें मिली हैं। पार्टी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। बिजनौर से चंदन चौहान तो बागपत से राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी विधान परिषद की एक सीट भी चुनाव लड़ेगी, जिसके योगेश चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। ओपी राजभर भी यूपी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हालांकि गठबंधन बनाने और तोड़ने में वो वक्त नहीं लगाते। 2017 विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ लड़े थे। उस बार उन्हें 4 सीटें मिली थी। 2019 में वो एनडीए से अलग हो गए। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और 6 सीटों पर जीत दर्ज की। फिर समाजवादी पार्टी से मतभेद के बाद वो अलग हो गए। 19 जुलाई 2023 को दोबारा एनडीए में शामिल हुए। यूपी की राजनीति में राजभर वोट बैंक 4% के साथ बड़ी राजनीतिक ताकत रखता है। लिहाजा बीजेपी राजभर के सहारे पूर्वांचल की कई सीटों को साधने में जुटी है, क्योंकि यूपी के 16 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही पर राजभर वोटों का खासा प्रभाव है। राजभर अपनी बिरादरी का कितना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा पाएंगे, लेकिन फिलहाल वो सियासत का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि राजभर कई सीट डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें घोसी या गाजीपुर सीट का ऑफर दे रही है। राज्य में विधान परिषद की 13 सीटों पर भी चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी सहयोगियों को वहां भी सीट देकर लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पुख्ता कर सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।